जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि हमने मानव नेत्र रंग बिरंगा संस्कार संसार का पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो है इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और क्वेश्चन करते समय एकदम ध्यान को केंद्रित करके क्वेश्चन को करिएगा। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारे यहाँ पे। एक दूरदृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंखों से 50 सेंटीमीटर से अधिक दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट तरीके से देख सकता है। क्या है? कोई दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति है जो 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट तरीके से देख सकता है। ठीक, उस लेंस की उस लेंस की फोकस दूरी की क्षमता ज्ञात करो ताकि वह 25 सेंटीमीटर की फोकस 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट से देख सके। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? इसमें सबसे पहले हमें दिया गया है वस्तु की दूरी। ठीक, तो इसमें वस्तु की दूरी दी गई है, लिखिएगा। वस्तु की दूरी। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तुरंत हम लोग जो है सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले जो है हम लोग उस क्वेश्चन में क्या क्या दिया होता है उसको लिखते हैं। तो इसमें दिया गया वस्तु की दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। और हाँ, यहाँ पे देखिए दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को जो है अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। तो उसमें ये जो दूरी होगी या प्रतिबिंब दूरी होगी किस में ली जाएगी? माइनस में, -25 सेंटीमीटर। उसके बाद उस वह कहाँ तक देख पा रहा है? 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब है प्रतिबिंब की दूरी है। क्या है? प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब की दूरी आपको दिया गया है -50 सेंटीमीटर। ठीक, अब जो है लेंस के सूत्र को जानते हैं, जैसा कि हमने पढ़ाया था। सूत्र क्या है? इसमें सूत्र है आपका होता है 1/f इक्वल टू होता है 1/v-1/u। ये आपका होगा लेंस का सूत्र। ठीक है, तो इसमें जो है सभी मानों को रख दीजिए। तो इसमें आपको क्या दिया गया है? 1/f बराबर हो जाएगा, v का मान दिया गया है 1/v, इसमें दिया गया है 50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर। और ये माइनस में है, माइनस में वो भी है, तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, +1/25 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जब 50 और 25 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम निकालने पर हमें 50 प्राप्त होता है। कितना? 50 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको जो है करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 51 25 25 दूना 50, 1 - 2। ठीक, तो ये जो है इधर माइनस में बचा रहेगा। ठीक, ये -50, तो ये हो जाएगा आपका 1/f इक्वल टू हो जाएगा -1/-50। ठीक, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे आ जाइएगा 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/50, यानी कि फोकस दूरी आपकी जो है कितनी प्राप्त हो गई? 50 सेंटीमीटर। लेकिन आपको ज्ञात ज्ञात क्या करना है? उस लेंस की क्षमता को ज्ञात करना है। जैसा कि हमने पढ़ाया था आप लोगों को, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, देखिएगा। लेंस की क्षमता, इसका सूत्र होता है, इसे पी से हम लोग लिखते हैं। पी बराबर होता है 1/f, किसमें? मीटर में। ठीक, मीटर में लेते हैं। तो इसमें कहाँ दिया गया? किसमें? सेंटीमीटर में दिया गया है। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर को पहले हम मीटर में बदल लेते हैं। तो मीटर में बदलने के लिए इसे हम 100 से भाग देंगे, तो ये जो है कितना हो जाएगा? 50/100 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.5। ठीक, तो P इक्वल टू हो जाएगा 1/0.5। ठीक, अब इसको जो है 0 काट देंगे, इधर पॉइंट हटाएंगे तो इधर 10 हो जाएगा। तो P आपका कितना आ जाएगा? 2। दो जो है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, तो लिख देंगे 2 डायोप्टर।
हमें जो है इस व्यक्ति को जो है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को देखने के लिए कितने क्षमता का लेंस की आवश्यकता होगी, तो आप लिख दीजिएगा दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को देखने के लिए उसे 2 डायोप्टर के लेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसको आप लोग फटाक से कॉपी कर लीजिए। आइए इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक मनुष्य 150 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट से देख नहीं पाता है। ठीक, 150 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है जो व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है। फिर क्या कह रहे हैं, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किताब को स्पष्ट रूप से पढ़ना चाहता है। वह व्यक्ति जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से पढ़ना चाहता है, तो उसे कैसा तथा किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया क्या क्या गया है। इसमें आपको दिया गया है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कितनी दी गई है, 25 सेंटीमीटर। इसमें देखिए दूरी जो है प्लस में रहेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है व्यक्ति को जो है निकट दृष्टि दोष है। ठीक, इसलिए दूरी किस में रहेगी, प्लस में रहेगी। तो उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी लिख लीजिए। प्रतिबिंब की दूरी दी गई आपको, इसमें प्रतिबिंब की दूरी क्या है, आपको दिया गया है 150 सेंटीमीटर। ठीक, अब जो लेंस के सूत्र से जो इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/v माइनस 1/u से। ठीक, अब इसमें देख लीजिए कौन कौन सामान दिया गया है इसमें, और फटाक से उसको रख लेते हैं। तो 1/v का मान कितना दिया गया है, 150 सेंटीमीटर, और u का मान दिया गया है 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको जो है इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 150 और 25 का एलसीएम जब निकालोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 150। ठीक, अब जो है इसको जो है फटाक से सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा -1 + 6, 25 51 25 25 छक्का 150। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1/f इक्वल टू 5/150। जब इसको आप काटेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/f इक्वल टू 1/30। ठीक, तो यह कितना हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे फोकस दूरी भी किस में आ रही है, फोकस दूरी भी यहाँ पर प्लस में आ रही है। इसका मतलब है आंसर में लिख देंगे यहाँ पे व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किताब को पढ़ने के लिए 30 सेंटीमीटर फोकस का दूरी का उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर दूरी के उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। ठीक, उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है, फटाक से इसको कर लीजिए। उसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो इसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में क्या है, एक व्यक्ति अपनी आंखों से 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित पुस्तक के अक्षरों को स्पष्ट से पढ़ नहीं पाता है। ठीक, कहाँ है, 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट तरीके से पढ़ नहीं पाता है। उसकी आंखों में कौन सा दोष है, उसमें दोष को बताना है। फिर इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के तथा कितनी क्षमता के लेंस की आवश्यकता होगी। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, पहले देख लीजिए इसमें दिया क्या क्या गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले दिया गया है क्या, प्रतिबिंब की दूरी। क्या है, प्रतिबिंब की दूरी इसमें दिया गया है आपको 40 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद क्या है, वस्तु की दूरी। वो कितना दिया गया, उसको जो है 25 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं। ठीक, तो जैसा कि हम पढ़ाए थे आपको, जब व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, तो उस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होता है। तो दूर दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर इस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है। क्यों, क्योंकि इसको दूर की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं लेकिन 40 से कम यानी कि 25 सेंटीमीटर के अंदर की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब इस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होगा। तो दूर दृष्टि दोष में उसे अवतल लेंस लगा रहेगा। तो उसको जो है, तो उसकी जो प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु की दूरी हो किस में ली जाएगी, तो जो है हम माइनस में ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। लेंस की फोकस दूरी 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। ठीक, तो यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। 1/f जो है हो जाएगा 1/v का मान कितना दिया गया है, -40 सेंटीमीटर, और u का मान दिया गया है आपको -25 सेंटीमीटर। माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये। ठीक, अब इसका 40 का और 25 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। इधर ये हो गया 25, ये हो गया 40। इसको जो है हम लोग सबसे पहले 5 से काटते हैं। 55 25, 5 अठे 40, फिर 5 एकन्नम 5, 8 नहीं कटेगा, फिर 8 से कर दीजिए, 8 एकन्नम 8, 8 एकन्नम 8, 55 25, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा आपका। तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 1/f इक्वल टू हो जाएगा -200। ठीक, 25 एकन्नम सॉरी 5 एकन्नम 25, हाँ ये हो जाएगा आपका 5, इधर आ जाएगा, इधर 5 अठे 40 -8 आ जाएगा। ठीक, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। जब इसको घटाएंगे तो 5 में से 8 जाए, कितना बचेगा आपका 1/f इक्वल टू बचेगा 3/-200। ठीक, तो ये आपका बच गया। पर फिर उसके बाद वो माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/f जो है कितना आ जाएगा आपका 3/200। तो यफ आपका कितना हो जाएगा, यफ हो जाएगा आपका 200/300। अब आ जाइए इसकी जो है लेंस की क्षमता ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता हम लोग किस में ज्ञात करते हैं, P बराबर होता है 1/f मीटर में, और यहाँ पर किस में दिया गया है, ये सेंटीमीटर में दिया गया है। ठीक, तो इसको पहले हम लोग मीटर में चेंज करते हैं। तो 200/3 पूरे का बटा हो जाएगा 100, और इधर ऐसे कर दीजिए, इसको इससे गुणा कर दीजिए, इसको इसके, तो हो जाएगा आपका इधर ये आ जाएगा आपका 2/3 आ जाएगा। ठीक,
तो इस सूत्र में रख दीजिए, P बराबर हो जाएगा 1/2/3। तो ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा और 2 बच जाएगा नीचे। तो P बराबर आपका हो जाएगा 3/2, यानी कि ये आपका P आ जाएगा 1.5 डायोप्टर। ठीक। तो यहाँ पर ये भी पूछा है कि व्यक्ति को कौन सा दोष होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होगा। ठीक। इसको फटाक से कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट सवाल हम लोग कर, इस वीडियो में 3 क्वेश्चन करें। इस पार्ट में जो है लगभग सभी क्वेश्चन जो है वही एक शोध पर लगेंगे। इसमें फोकस दूरी पूछी जाएगी, किस प्रकार का दोष है ये पूछा जाएगा। उसके बाद ये बहुत छोटा चैप्टर रहा जो है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने वाला है। ठीक। अब इसमें जो है हम 2 क्वेश्चन दे दिए हैं, इस क्वेश्चन को जो है आप लोग करिएगा। ठीक है। तो यह पार्ट जो है इसी वीडियो के साथ अंत होता है। तो बहुत बढ़िया, आप लोग जो है सपोर्ट कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।